सीक्रेट का सबसे पहला सक्सेस है दोस्तों, वो ये है बिल्ड योर नेटवर्क एंड ग्रो। दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी साथी हैं दोस्तों, हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश से आया है। कोई जॉब से आया होगा, कोई बिजनेस से आया होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग नेटवर्क ऑलरेडी बना रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। वहां पे हम नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा जरूर है। आज अगर आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा, इट मीन्स कि आप उसके सपनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर कोई साथी आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नया है तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, आज दुनिया में एक सबसे बड़ी ताकत है, वो है नेटवर्क। आज क्योंकि होता क्या है, आज आप देखिए, आज कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जितने भी लोग सक्सेसफुल है दोस्तों, उनके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है। एक सवाल जैसा आता है ना कि आज धीरू भाई अंबानी अपने बच्चों को क्या दे करके गए, तो आप देखिए दोस्तों, वो अपने बच्चों को एक नेटवर्क दे करके गए हैं। मतलब नेटवर्थ के साथ में नेटवर्क भी देके गए हैं, जिससे कि आज उनका जो एम्पायर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दोस्तों हमें एक ऐसा बिजनेस मिला है जहां पे दोस्तों नेटवर्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डेवलप होता है। इट मीन्स कि अगर नेटवर्क आपका बनता है तो यहाँ पे उल्टा आप एक आपको उसके बदले भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अर्निंग होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मौका है हमारे पास में एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का। तो यहाँ पे नेटवर्क को क्रिएट करना है दोस्तों, और उस नेटवर्क के अंदर ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करने के सिंपल फॉर्मूले हैं दोस्तों, अपने नेटवर्क में जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप करेंगे, जूम मीटिंग्स की एक्टिविटीज आप करेंगे और एलडीपीज की एक्टिविटी आप करेंगे, उतनी तेजी से आपका जो नेटवर्क है वो लगातार ग्रोथ करता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अगर इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज है तो दोस्तों वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ना, वो आपसे किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं लेता, वो किसी भी प्रकार से आपसे कोई कमीशन नहीं लेता। दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक बड़ी टीम, एक बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। दोस्तों ये जो खूबसूरती जब से मुझे समझ में आई तो दोस्तों मैंने इसी चीज के ऊपर फोकस किया। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूं मैं क्योंकि हमारा जो प्लान है, मेटाफोर्स का जो प्लान है दोस्तों, उसका एल्गोरिदम ही कुछ इस तरह का है कि जहां पे हमें दोस्तों अधिक से अधिक जो है दोस्तों अपने डायरेक्ट पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले एक नेटवर्क को क्रिएट करना है। उसके बाद लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जितने भी साथी है जो आज हमारे साथ में इस बिजनेस में काम कर रहे हैं दोस्तों, वो मुझे नहीं पता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत बार बहुत सारे साथियों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि वो नई चीज को सीखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है सीख नहीं पाते, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों वो सीखना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों सीखने के जो पीछे है एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हम जो पुरानी चीजें हैं उनको दोस्तों अपने माइंड से निकालना नहीं चाहते, या हमें ऐसा लगता है कि हम उसको सीख नहीं सकते। मैं कई लोगों से अपने नेटवर्क में बात करता हूँ, टीम से बात करता हूँ, तो वो हमेशा जब भी कोई नई चीज होती है तो वो कहते हैं कि सर एक बार तो आप कर दीजिए, फिर मैं अगली बार मैं सीख लूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, आप आज नहीं तो कल आपको भी वही सब चीजें संभालनी पड़ेगी जो आज आपके अपलाइन संभाल रहे हैं। अगर आपका ऐसा ड्रीम है, आपका ऐसा सपना है कि मेरे पास भी एक दिन नेटवर्क होगा, मेरी भी एक दिन टीम होगी, मुझे भी लोग पूछेंगे, तो इसका मतलब दोस्तों कि आपको वो सब चीजें आनी चाहिए जो आज आपके अपलाइन के पास में है। यानी कि अगर आपके अपलाइन को ट्रस्ट वॉलेट बनाना आता है, डॉलर बाई एंड सेल करना आता है, अगर उनको वेबसाइट ओपन करना आता है, रजिस्ट्रेशन करना आता है, तो ये सब चीजें आपको भी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही है और आप सिर्फ उनके ऊपर आश्रित है, इसका मतलब दोस्तों उनका बिजनेस चल रहा है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। आपका बिजनेस उस दिन से चलना स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आप इन चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों लर्न नाउ न्यू टेक्नोलॉजी। जो चीजें आज तक आपने नहीं सीखी है उनको दोस्तों सीखने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप उनको सीखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, यकीन मानिएगा जो सफलता है ना वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, जैसा आप करते हैं ना वैसे आपकी टीम करना स्टार्ट कर देती है, वैसे आपके लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो दोस्तों आपकी टीम भी नहीं सीख पाएगी, आपके लोग भी नहीं सीख पाएंगे।
और जो डर है ना वो दोस्तों हमेशा वो डर जो है लगातार आपका वैसे के वैसे ही बना रहेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और मैं हर बार तो दोस्तों हम कहते हैं कि यार इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे सिखाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। अगर कोई चीज नहीं आती है तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों 1 महीना आप सिर्फ मॉर्निंग का सेशन अटेंड करके देखिए दोस्तों, आप हर एक चीज को सीख जाएंगे। अब वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे लीडरशिप हो, वो चाहे क्वेश्चनिंग आंसर हो, कुछ भी हो, आप हर एक चीज को दोस्तों यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन उसमें आपको दोस्तों आना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो दोस्तों लर्न करना है हमें न्यू टेक्नोलॉजी को। और दोस्तों क्यों नहीं सीखा जा सकता? आज दोस्तों एक कहते हैं ना कि 20 से 25 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए दोस्तों एक व्यक्ति लगातार 12 15 साल तक दोस्तों एजुकेशन लेता है, उसके बाद में 20 25 50 हजार की नौकरी करता है। और अगर उससे ज्यादा की करनी है, लाख की करनी है, 2 लाख की करनी है, तो दोस्तों लगभग 20 से 22 साल तक की एजुकेशन उसको करनी पड़ती है, जब जाके उसको लाख 2 लाख 5 लाख की नौकरी मिलती है। दोस्तों यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हम कर रहे हैं, और उसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉर्निंग में 1 घंटा सीखना है। अगर इतना भी दोस्तों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों हम फिर क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? अगर अपने आप को हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो लाइफ में दोस्तों बड़ा चीजें नहीं होने वाली है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो है अपने आप डाउनग्रेड हो रहे हैं, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं लगेगा। तो इसलिए लगातार अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जिस खेत के अंदर दोस्तों खेती नहीं की जाती ना, उस खेत में खरपतवार करनी नहीं पड़ती है, वो खरपतवार अपने आप हो जाती है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खरपतवार अपने आप उग जाएगी, क्योंकि जिस खेत में खेती नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब कि आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो दोस्तों आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और अगर आप सीखने पे जोर नहीं लगा रहे हैं, अगर अपने आप को आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों कि आप जो है अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए लर्न करना है दोस्तों हर एक चीज को। सेट योर टारगेट। दोस्तों हर महीना हर दिन जब हम लोग उठते हैं और अब बिजनेस करने निकलते हैं, तो दोस्तों हर बार हम लोग अपना एक टारगेट सेट करना है। हर रोज हमें अपना एक टारगेट बनाना है कि आज शाम तक मुझे अपनी अर्निंग को यहां तक तो पहुंचाना है। हर महीने हर हफ्ते का आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए। दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर कोई क्लोजिंग नहीं है, हर जगह पे क्लोजिंग सिस्टम होता है, एक टारगेट सिस्टम होता है। हर महीने के अंदर जहां पे आपको सेल क्लोज करनी होती है, प्राइवेट फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे हर महीने का एक टारगेट आपको दिया जाता है, और उस टारगेट को पूरा करने का प्रेशर जो होता है वो आपके बॉस के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पे बॉस और लॉस का कोई लफड़ा नहीं है। अपने यहाँ पे ना तो कोई बॉस है, अपने ना पे यहाँ पे कोई लॉस है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि दोस्तों अपना बॉस खुद बनिए। अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे कम से कम आज, यानी कि टारगेट कैसा बनना है, पहले एक तो एक महीने का टारगेट बनाइए कि मुझे इस महीने में कितना अर्न करना है। आपको अगर इस महीने में $1000 अर्न करना है, $5000 अर्न करना है, तो उस टारगेट को बनाइए। उसके बाद में उसको वीकली डिवाइड कीजिए कि इस वीक में ये कितना होना चाहिए, और उसके बाद उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए कि 30 दिन के अंदर ये इतना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने $3000 का टारगेट बनाया है, तो उसको $100 पर डे कम से कम अर्न करना है। और अगर एक दिन $100 अर्न नहीं किया, इसका मतलब अगले दिन 200 करना है। अगर अगले दिन 200 नहीं किया, उसका मतलब उससे अगले दिन उसको 400 करना है। इट मीन्स कि उसका $3000 का जो टारगेट है वो वीकली या तो पर डे के हिसाब से पूरा हो, वीकली पूरा हो, नहीं तो मंथली तो उसका पूरा होना ही चाहिए। इस तरह का टारगेट आपको सेट करना है दोस्तों। और अगर आप अपने आप को टारगेट देके काम नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने ऊपर दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, और आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने आप को कि जितने समय से आप काम कर रहे हो, और अगर आपने कोई टारगेट बना के काम नहीं किया है तो दोस्तों आपका कोई बड़ा काम यहाँ पे नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन साथियों ने अपना टारगेट लिया कि मुझे अपनी अर्निंग को यहाँ तक पहुंचाना है, अपनी टीम की अर्निंग को यहाँ तक पहुंचाना है, अपने लोगों की अर्निंग को यहाँ तक पहुंचाना है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी सफलता अर्न की है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट योर टारगेट, अपना टारगेट सेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आप किसी व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं कि ये चारों रास्ते कहाँ जाते हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति आपसे एक ही सवाल करेगा कि भाई आप ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है। और अगर आपने ये जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो दोस्तों सिंपल है, वो कहेगा कि भाई साहब फिर तो आप कोई सा भी रास्ता पकड़ लो, आपके लिए तो सभी बराबर है।
तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास में टारगेट नहीं होता दोस्तों, वो उस व्यक्ति की तरह होता है जिसके पास में किसी भी रास्ते पे जाने का कोई लक्ष्य नहीं है। तो आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए, आज ही अपना एक टारगेट बनाइए कि सितंबर मंथ के अंदर मुझे इतने डॉलर्स की अर्निंग करनी है, और उसको फिर वीकली डिवाइड कीजिए, उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड कीजिए। आप देखिए दोस्तों वो टारगेट आपका कैसे पूरा होता है। और अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि सर मैंने ये टारगेट डिफाइन किया है अब, और ये टारगेट मुझे पूरा करना है। लेकिन दोस्तों टारगेट जो है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो अचीव हो सके, आपकी टीम के हिसाब से आपको लगे कि हाँ ये टारगेट अचीव हो सकता है। आपको कभी भी हवा में बातें नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग दोस्तों हवा में बातें करते हैं वो कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाते। इसलिए रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, आप जूम पे बैठिए अगर आपके अपलाइन आपके शहर में नहीं है तो, लेकिन डिस्कस कीजिए कि सर मुझे ये टारगेट अपना पूरा करना है, और इस टारगेट को मैं अपना पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कितने लोगों से मुझे बात करनी पड़ेगी, कितने लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ेगा, इन सब चीजों पे डिस्कशन कीजिए। और आप देखिए दोस्तों जो टारगेट आपने बनाया है ना सितंबर मंथ में, वो टारगेट आप 100% पूरा करेंगे। गिव टाइम टू योर ड्रीम्स। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ये कहते हैं ना कि लाइन में बहुत बड़ी ताकत है। आज बहुत सारे लोग जो अपना समय है वो दोस्तों कहाँ दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना समय दे रहे हैं। आज लोगों के पास में अपने ड्रीम्स को देने के लिए समय ही नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दोस्तों अपने ड्रीम्स को समय देना है, हमारे जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए समय देना है। क्योंकि दोस्तों जीवन भर अगर हम अपनी जरूरतों के लिए काम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करके ही चले जाएंगे, अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग सीरियस है अपने ड्रीम्स को लेकर के, आज बहुत बार तो मैं लोगों से सुनता हूँ, क्योंकि ये बातें जो है ना दोस्तों आज लोगों को अजीब लगने लगी है। जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, सपनों की बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ यार ये तो नेटवर्किंग में शुरू से सिखाया जाता है। भाई साहब ऐसा नहीं है। ये जिंदगी में अगर आपका कोई सपना नहीं है ना, तो वास्तव में भले ही वो नेटवर्किंग में आप हैं या नहीं है, लेकिन बिजनेस में है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ड्रीम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आज आप सोच के देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 जो अभी गया है चंद्रमा के ऊपर, दोस्तों वो भी तो एक ड्रीम था, किसी ना किसी का तो ड्रीम था ना, साइंटिस्ट का ड्रीम था, इसरो का ड्रीम था, देश का सपना था। वो ड्रीम दोस्तों किसी ने तो देखा होगा, तभी तो वो ड्रीम पूरा हुआ। एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, लेकिन तीसरी बार में सक्सेसफुल हो गए। तो कोई भी जरूरी नहीं है लाइफ के अंदर दोस्तों, असफलता तो एक पार्ट है, वो लाइफ में कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि आप एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन जब तक आप अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे ना दोस्तों, आप अपने लाइफ में मतलब उस कहते हैं ना कि आप बिल्कुल भी फेल नहीं हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपकी जो सक्सेस है वो पोस्टपोन्ड हुई है, वो बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है। तो इसलिए अपना जो ड्रीम है उसको लगातार दोस्तों आपको बनाए रखना है, और अपने ड्रीम को समय देना है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए समय देना है। दोस्तों जॉब के लिए हम पूरा समय देते हैं, जो 8 घंटा में देना चाहिए वो देते ही देते हैं। आज अपना कोई दुकानदारी है तो उसको हम जो समय देना है वो देते ही देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं मेटाफोर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे लोग जो है मैं कई बार अपने टीम मेंबर से पूछता हूँ कि सर आज कितने लोगों से बात की, कितना टाइम दिया, तो कहते हैं कि सर आज तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, मेरे यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, या मेरे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की कोई दिक्कत थी। तो हमने क्या किया, हमने उस काम को ही पोस्टपोन कर दिया, हमने मेटाफोर्स को पोस्टपोन कर दिया, हमने किया ही नहीं उस काम को। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह के बहाने कभी भी हमारे नहीं होने चाहिए। आज दोस्तों दो तीन तरह से हम लोग मेटाफोर्स करते हैं। एक तो होते हैं जो फुल टाइमर आज मेटाफोर्स के अंदर है, यहाँ पे भी बहुत सारे साथी होंगे जो एज ए फुल टाइम मेटाफोर्स को कर रहे होंगे। कुछ साथी ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम कर पाते होंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी बिजनेस में किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम यानी कि फिक्स है उनका कि 2 से 4 घंटा उनको देना ही देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों स्पेयर टाइम में मेटाफोर्स को करते हैं। स्पेयर टाइम मीन्स कि जब उनको समय मिल गया तब उन्होंने कर लिया, जब उनको याद आ गया कि हाँ यार कोई मेटाफोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है तब उन्होंने कर लिया, अगर उनको अपलाइन का फोन चला गया तो उन्होंने कर लिया, अगर कोई ऐसे ही कोई बॉस ने कुछ डांट दिया तब उन्होंने कर लिया, तब दोस्तों लोग मेटाफोर्स को करते हैं। दोस्तों कभी भी आप यह ध्यान रखिएगा, जो स्पेयर टाइम वाले लोग हैं ना वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपको दोस्तों अगर कामयाब होना है तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को, आप अगर पार्ट टाइमर हैं
तो भी दोस्तों समय देना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइमर हैं तो भी आपको समय देना पड़ेगा। स्पेयर टाइमर कभी भी दोस्तों मेटाफोर्स में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन डेली टाइम देना चाहिए। आप कम से कम दोस्तों घंटा ही करें, 2 घंटा ही काम करें, लेकिन डेली का नियम बनाएं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपकी टीम को भी एक प्रेरणा मिलेगी। आपकी टीम जो है वो आपको देख करके, जो आपके साथ में लोग आ रहे हैं, उनको भी ये पता होगा कि हाँ सर इस टाइम पे जो है अवेलेबल होते हैं, हम उनसे बात करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों, मैं यहाँ पे सुनता हूँ हमारे साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, आज उनकी जॉब्स भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी आप देखिए मेटाफोर्स को कितने डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए की अर्निंग मेटाफोर्स के साथ में कर रहे हैं। तो अपना समय दीजिए दोस्तों अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। फाइंड ए मेंटर दोस्तों, बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर एक गुरु जो है ना, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। एक मेंटर को आपको दोस्तों हमेशा मानना है। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अपलाइन से बढ़िया मेंटर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर दोस्तों, एक सबसे अच्छी खासियत क्या है कि जो आपका अपलाइन है ना, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों अपना जो एक्टिव अपलाइन है, जो भी आपका एक्टिवली आपके बिजनेस में सपोर्ट करता है, उसको अपना मेंटर बनाइए दोस्तों। और मेंटर बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने आप को पूरी तरह से हमें सेक्रीफाइस कर देना है, कि हमें अपने आप को उनको दे देना है कि सर ये जो जीवन है अब आपका है, अब आप इसको बनाते हो बिगाड़ते हो सब आपके हाथ में है। तो एक मेंटर को आपको दोस्तों फाइंड करना है। वो जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो जिस तरह से दोस्तों ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ले रहे हैं, वो जिस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर दोस्तों आपको काम करना है। तो अगर इस बिजनेस में दोस्तों एक गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, और एक मेंटरशिप के साथ में आपका कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों जब मैं पूछता हूँ कि आपके अपने अपलाइन से आपने लास्ट कब कॉल किया था, तो कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अपलाइन से बात करने का तो कोई सेंस ही नहीं है, अपलाइन से बात करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि पैसा तो टीम से आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब तक, मैंने कहा ना कि आप अपने आप को इस बिजनेस में दोस्तों, जब तक आप अपने बिजनेस के खुद बॉस नहीं बनेंगे, तब तक दोस्तों कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो पूरे दिन का जो भी आपने वर्किंग काम किया, वो दोस्तों अपने मेंटर के साथ में जरूर शेयर करना है। एक मेंटर आपका जरूर होना चाहिए कि जो आपसे ये बात पूछ सके कि आपने आज पूरे दिन क्या किया था। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा भी पूरा पूरा दिन बिना किसी कारणवश ही चला जाता है। अगर दोस्तों हमारा एक दिन वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा एक एक दिन से एक एक महीना बनता है, और एक एक महीने से हमारा पूरा जीवन बन जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो अपने मेंटर के साथ में जरूर शेयर करनी है कि सर मैंने आज ये एक्टिविटी की है। और जो भी बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी तरह से आए, अपने मेंटर के साथ में जरूर शेयर करें। और कम से कम दिन में एक बार अपने मेंटर से बात जरूर करें, अपने अपलाइन को कॉल जरूर करें, उनको बताएं कि आज मैंने ये काम किया है। अगर आप वास्तव में बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं, तो ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। सर्च पार्टनर्स लाइक यू। अब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है दोस्तों, ये है हमारे पार्टनर्स बनाने का। अब देखिए कितना अच्छा है दोस्तों, हम यहाँ पे डाउनलाइन बनाने की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे टीम की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पार्टनर्स की बात करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ही इतना कमाल का है कि दोस्तों यहाँ पे हमारे बिजनेस से भी उनको फायदा होता है। हमारे जितने भी पार्टनर्स है उनको अपलाइन, क्रॉसलाइन, डाउनलाइन हर वजह से इनकम जाती है। तो ये बिल्कुल दोस्तों, ये बिजनेस जो है ये पार्टनर्स बनाने का बिजनेस है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दोस्तों हमें मौका मिला है अपने जैसे दोस्तों को ढूंढने का, अपने जैसे पार्टनर्स को ढूंढने का। तो अपने जो दोस्त, अपने जैसे जो लोग हैं दोस्तों, उनकी तलाश को हमेशा जारी रखना है। अपने जैसे दोस्तों को आपको तलाश करना है, जो लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में, सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, कामयाबी चाहते हैं अपने जीवन में, सक्सेस होना चाहते हैं, ऐसे पार्टनर्स को आपको तलाश करना है। लेकिन आपको ये पार्टनर जो है ना, ये दोस्तों घर बैठे नहीं मिलने वाले। इसके लिए आपको दोस्तों निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर निकलना पड़ेगा, ऑनलाइन निकलना पड़ेगा, ऑफलाइन निकलना पड़ेगा। आपको दोस्तों उनको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बाप की अगर 2 बेटियां हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि उनको तब तक दोस्तों उनके लिए वर तलाशने पड़ेंगे जब तक कि उनको मिल नहीं जाते। उसी तरह से आपको अपने जो पार्टनर्स है ये तब तक ढूंढने पड़ेंगे जब तक आपको मिल नहीं जाते। अब इसकी कोई गणित नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर
कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी हमें अगर 100 डायरेक्ट करने हैं तो मैं कहता हूं सर कोई गणित नहीं है, जब तक 100 नहीं हो जाए तब तक बात करते रहो। तो यहाँ पे आपको जो बात करनी है ना वो लगातार दोस्तों बात करनी है, यानी कि तब तक ढूंढना है, तब तक ढूंढना है, तब तक ढूंढना है जब तक आपको मिल नहीं जाता। जो भी आपका टारगेट है, मैं 100 की बात नहीं करता हूँ, मैं 100 का टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे 100 डायरेक्ट करने हैं। और मैं हमेशा अपने साथियों को कहता हूं कि आप 100 डायरेक्ट कर दीजिए और उन पे साथ में डेडिकेशन के साथ वर्किंग कीजिए। जिस दिन 100 होंगे ना उस दिन आप करोड़पति होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जितने ज्यादा आपके होते हैं उतना बड़ा आपको बेनिफिट होता है। तो जब तक 100 कम से कम टारगेट आप रखिए, 100 का, फिर उसके बाद 1000 का, फिर उसके बाद 10,000 का। ये आपको देखना है कि आप दोस्तों कितने लेवल तक आप काम कर पाते हैं। तो अपने पार्टनर्स को दोस्तों लगातार सर्च करते रहिए, अपने जैसे पार्टनर्स को ढूंढिए, डेडिकेशन के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करते रहिए। बहुत बड़ी सफलता दोस्तों यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का।